रिसेंटली स्टॉक मार्केट में एक बहुत ही बड़ा स्कैम सामने निकल कर आया है जिसमें अमेरिका की टॉप फाइनेंशियल फर्म इन्वॉल्व है और सेबी ने उसके ऊपर 4,800 करोड़ की पेनल्टी लगाई है। नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको सुनाने वाला हूँ वो कहानी जो दलाल स्ट्रीट और वॉल स्ट्रीट को जोड़ती है। अमेरिका की टॉप फाइनेंशियल फर्म जिसने 2024 में 12 बिलियन डॉलर्स का प्रॉफिट किया था, उसको सेबी ने इंडियन स्टॉक मार्केट से परमानेंटली बैन कर दिया है। और उनको सिर्फ बैन नहीं किया है, उनके ऊपर 4,800 करोड़ का फाइन लगाया है। ये कहानी यहाँ से नहीं शुरू होती है, चलिए इसका बैकग्राउंड समझ लेते हैं। इसके लिए हमको ये समझ लेना जरूरी है कि जेन स्ट्रीट है क्या। जो लोग ट्विटर पे एक्टिव है उनको ये टर्म इससे पहले भी बहुत बार सुनने में आई होगी। जब भी मार्केट गड़बड़ मुंह देता है ना, तो ट्विटर पर आपको जेन स्ट्रीट का नाम सामने आता है। जेन स्ट्रीट एक अमेरिकन कंपनी है। ये सिर्फ कोई फाइनेंशियल फर्म नहीं है, ये क्वांटिटेटिव ट्रेडिंग फर्म है। अब इसका मतलब क्या होता है? ये फर्म जाती है बड़े बड़े कॉलेजेस में और वहां से टॉप माइंड्स उठाकर लेके आती है और उनको टॉप का पैकेज देती है। अगर आप आईआईटीज एनआईटीज में, तो ये कंपनी आपके कॉलेज कैंपस में भी आई होगी। जो भी स्टूडेंट्स क्वांटिटेटिव फील्ड में इंटरेस्टेड रहते हैं, जिनको भी स्टैटिस्टिकल एनालिसिस करना आता है, उनको ये वहां से उठाती है Jane Street internship is really immersive. और फिर उनको वो रिसोर्सेज प्रोवाइड करती है और फिर ऐसी स्ट्रेटजी निकालने के लिए बोलती है जो उनको बिलियंस ऑफ डॉलर्स कमा के दे। We approach market data from a data science or machine learning perspective. So at Jane Street, we benefit from our rich set of historical market data, the events that went on a particular exchange, and we have that for dozens of exchanges globally. It allows us to build really rich machine learning models that understand what happened on that exchange. इंडिया में आईआईटी में इन्होंने 1 से 2 करोड़ का प्लेसमेंट दिया है पर स्टूडेंट्स को। तो ये तो अच्छी बात हुई ना, पर रुकिए, आगे क्या क्या होता है वो बताता हूँ। सबसे पहले बात कर लेते हैं इस क्वांटिटेटिव फर्म की। जब कोई क्वांटिटेटिव फर्म है तो फिर वो एल्गो ट्रेडिंग तो यूज कर रही होगी, क्योंकि उसके पास टॉप के ब्रेन है। टॉप के ब्रेन होने के साथ साथ उनके पास हाई फ्रिक्वेंसी ट्रेडिंग के लिए सारे रिसोर्सेस है, मतलब सुपर कंप्यूटर्स, सैटेलाइट लेवल इंटरनेट कनेक्शन एंड व्हाट नॉट। वैसे तो ये कंपनी काफी सिक्रेटिव रहती है और अपने प्रॉफिट को कभी भी पब्लिक नहीं करती है, बट अगर आप इसका 2024 का 9 मंथ्स का फिगर देखेंगे तो इसने सिर्फ 9 मंथ्स में 14 बिलियन डॉलर्स कमाए थे, जो इनके 2023 की अर्निंग से 10 बिलियन डॉलर्स ज्यादा थे। मतलब इन्होंने कुछ तो स्ट्रेटजी क्रैक कर ली थी जिसकी वजह से ये लोग इतना पैसा कमा पाए। जेन स्ट्रीट इंडिया में खाली एक ही कंपनी के अंडर ट्रेडिंग नहीं करती, इसके पास मल्टीपल कंपनीज है जो इसके बिहाफ पर ट्रेडिंग करती है। जेन स्ट्रीट ग्रुप एलएलसी, इन्होंने इंडिया में इक्विटी डेरिवेटिव से 2 बिलियन डॉलर्स कमाया है 2024 में। 4 जुलाई 2025 को सेबी यूएस की ट्रेडिंग फर्म का 567 मिलियन डॉलर्स का फंड फ्रीज कर देती है। और सेबी का कहना यह होता है कि ये कंपनी इंडियन स्टॉक मार्केट में मैनिपुलेशन करके पैसा कमा रही थी, इसके लिए हमने इनका फंड सीज किया है। सेबी का एलिगेशन इस फर्म के ऊपर ये है कि इन्होंने बैंक निफ्टी के एक्सपायरी के दिन उसके अंडरलाइंग एसेट को मैनिपुलेट किया और उसके बेसिस पर इसके डेरिवेटिव से बहुत मोटा पैसा कमाया। इंडिया में जो मोस्ट ऑफ द कंपनीज का वैल्यूएशन होता है, उतना पैसा इन्होंने एक साल में इंडियन स्टॉक मार्केट से अनलॉफुली एक्सट्रैक्ट किया है, जिसकी वैल्यू सेबी ने 4,800 करोड़ रुपए बताई है। पर ये बात लाइमलाइट में आई कैसे और सब लोग सिर्फ जेन स्ट्रीट को क्यों टारगेट कर रहे थे ट्विटर पे? इसके पीछे एक ट्विस्ट है और इन सब का लिंक आता है यूएस में चल रहे एक कोर्ट केस से, जहां पर यूएस की फाइनेंशियल फर्म जेन स्ट्रीट बोलती है कि जो मिलेनियल फर्म है, इसने हमारी 1 बिलियन डॉलर की स्ट्रेटजी चुरा ली है। अब वहां से कॉन्टेक्स्ट निकल के आता है कि 1 बिलियन डॉलर की स्ट्रेटजी कोई दूसरी फर्म कैसे चुरा सकती है। वैसे तो यूएस में सारे कोर्ट केसेस को काफी सीक्रेटिव रखा जाता है, बट जब बात बड़े फाइनेंशियल फर्म की आती है तो कोई ना कोई राइवलरी निकल के ही आती है। तो वहीं पर से कुछ इन्फॉर्मेशन लीक हो जाती है कि जेन स्ट्रीट में काम कर रहे कुछ एम्प्लॉइज जेन स्ट्रीट को छोड़कर मिलेनियन मैनेजमेंट ज्वाइन कर लेते हैं और वो अपने साथ ले जाते हैं वो स्ट्रैटेजी जिसने जेन स्ट्रीट को 1 बिलियन डॉलर कमा के दिया था। ये कंपनी अपनी स्ट्रैटेजी को लेकर इतनी ज्यादा सीरियस थी कि कोर्ट तक चली गई और अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मार ली। कोई भी चीज सडनली नहीं होती है। सितंबर 2024 में सेबी ने बोला था कि इंडियन मार्केट में कुछ न कुछ मैनिपुलेशन चल रहा है, क्योंकि जो ऑप्शंस के प्रीमियम है ना, वो ब्लैक शॉल्स मॉडल को फॉलो कर ही नहीं रहे हैं, वो रैंडमली बढ़ रहे हैं, घट रहे हैं।
आप 2024 में देखेंगे तो इंडियन स्टॉक मार्केट से FII यानी फॉरेन इंस्टीट्यूट इन्वेस्टर्स ने 610 बिलियन डॉलर्स कमाए, मतलब इंडिया का पैसा बाहर गया है। अब उन सब के पास कुछ न कुछ यूनिक स्ट्रैटेजी तो रहेगी। तो इंडिया में वैसे ही रुपीस गिर रहा है और इतना ज़्यादा पैसा जब कोई बाहर ले जाता है तो डॉलर की डिमांड फर्दर बढ़ जाती है। और ये सिर्फ सेबी का कंसर्न नहीं होता है, यहाँ पर इंडियन गवर्नमेंट इन्वॉल्व हो जाती है और RBI भी कहीं ना कहीं इसके ऊपर नज़र रखे हुई थी। अब बात यहाँ खत्म होगी ही नहीं, क्योंकि जब बात आती है 4,800 करोड़ की, तो उतने पैसों को बचाने के लिए कोई भी कितना भी पैसा कोर्ट में फूंक सकता है और बड़े से बड़ा लॉयर हायर कर सकता है। और वही जेन स्ट्रीट ने किया है। जेन स्ट्रीट ने इसके ऊपर कोर्ट में अपील कर दी है। अब क्या इसका मतलब ये है कि आपके जो भी लॉसेस थे वो जस्टिफाइड है? मतलब आपको जो लॉसेस हुए वो सिर्फ इसी वजह से हुए कि कोई मार्केट को मैनिपुलेट कर रहा था। और क्या ये ब्लेम गेम खेलना सही भी होगा? और एक और सबसे बड़ा क्वेश्चन उठ के आता है कि मार्केट में मैनिपुलेशन आज भी जारी है। मैं देखता हूँ बहुत बार निफ्टी, बैंक निफ्टी में एक सडन मूव आता है, वो स्पाइक जैसा रहता है जो उसके अंडरलाइंग एसेट को बहुत हाई ले जाता है। एंड इवन आप ऑप्शंस के प्रीमियम भी देखेंगे तो वो भी शूट अप हो जाते हैं। और जीरो टू हीरो स्ट्रेटजी बहुत बार काम कर रही है, बट कौन से टाइम काम करेगी वो किसी को पता नहीं होता, खाली इन बड़ी बड़ी ट्रेडिंग फर्म को छोड़कर। और मुझे नहीं लगता खाली जेन स्ट्रीट इसमें इन्वॉल्व होगी, ऐसी बहुत सारी फर्म होगी जिनके पास बहुत सारा पैसा है और वो अनलॉफुली गेन कर ही रहे हैं इंडियन स्टॉक मार्केट में। जिस तरीके से मार्केट में फ्लक्चुएशन आ रहा है उसको देखकर, इतने बड़े फ्लक्चुएशन अगर आप यूएस मार्केट में देखेंगे वहां कभी नहीं आएंगे। और सबसे बड़ा क्वेश्चन यहां उठकर ये आ जाता है कि क्या मार्केट पर भरोसा किया जा सकता है? क्या सेबी पर भरोसा किया जा सकता है कि वो मार्केट को रेगुलेट करके रख पाएगा? क्यों वो रिटेल ट्रेडर्स के पीछे ही पड़ा रहता है और क्यों नहीं बड़ी बड़ी कंपनियों को इन्वेस्टिगेट करता है? और क्या सेबी के हाथ इतने ज्यादा लंबे हैं कि वो वॉल स्ट्रीट की कंपनीज की एसेट को भी फ्रीज कर सकता है? ये देखने वाली बात होगी। और आगे फ्यूचर में ऐसा ना हो, क्या इसके लिए सेबी कुछ करेगा या फिर ऐसा करेगा कि सारे रिटेल ट्रेडर्स को मार्केट से बाहर कर देगा ताकि रिटेल ट्रेडर्स का पैसा ही नहीं जाए तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगी? और क्या रिटेल ट्रेडर्स मार्केट में नहीं रहेंगे तो क्या ये मैनिपुलेशन बंद हो जाएगा? और क्या फिर ऐसे कंप्लायंस इशू नहीं आएंगे? सेबी को अपने गिरेबान में झांकना होगा। सेबी को समझना होगा कि वो सिर्फ एक्ट नहीं कर सकता कि वो रिटेल ट्रेडर का मसीहा है, उसको रियल में रिटेल ट्रेडर का मसीहा बन के सामने आना होगा। और मेरे मन में जो सबसे बड़ा सवाल है, मैं चाहूंगा कि आप भी उसको आंसर करें कि क्या ये पैसा जो रिटेल ट्रेडर्स का गया है उनको रिटर्न किया जाएगा या फिर ये सारा पैसा सेबी लेकर अपने प्रॉफिट में शो कर दे। आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए कि आपके क्या व्यूज है।